अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बरकत मलिक और आप देख रहे हैं बरकत मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी घाटमिका के मुद्दे पर हमारे अनीस भाई पत्रकार ने बातचीत की इनामुल हसन साहब से, जो घाटमिका के मुद्दे पे बहुत ही जागरूक हैं, और आप सुनिएगा क्या कहते हैं। सर साउंड आना चाहिए। हो गई चालू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जुनैद और नासिर को जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक उन दोनों भाइयों को इंसाफ नहीं मिला है। दोस्तों वहां पर धरना प्रदर्शन दिया था, वहां पर हमारे साथी इनामुल हसन भी धरना में मौजूद थे। तो इनाम भाई, उस मैटर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? घाटमी का प्रकरण के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि आज उसको लगभग 38-39 दिन हो गए हैं। जी। लेकिन पुलिस, जैसे शुरुआत में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे और जो गांव के लोग थे और जो इलाके के लोग थे, उन्हें पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्दी हम सारे मुलजिमों को पकड़ लेंगे। जी। लेकिन आज 48-39 दिन हो गए हैं, तो ये 38-39 दिन हो गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जी। अभी तक हमारी पुलिस मुलजिमों तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सकारात्मक बात जो लगती है, जी। जो राजस्थान के जो सबसे तेज तर्रार ऑफिसर हैं, जो जी। अधिकारी हैं, श्री एम एन दिनेश साहब, वो एडीजी क्राइम है इस वक्त। उन उनकी रेख देख में इस मामले को मतलब देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। तो उन जब उनका नाम आता है तो एक ऐसे उम्मीद से लगती है कि बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। जी। सर ये कह रहा हूँ जी मैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई भी मुलज़िम अरेस्ट नहीं हुआ। कि अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन का टाइम दो हमें, हम मुलज़िमों को अभी 10 दिन के अंदर अरेस्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक इसकी क्या वजह है, क्यों अरेस्ट नहीं हो पा रहे जी? एक्चुअली सरकार ने उस वक्त जो आश्वासन दिया था, लोगों के अंदर जोश था, जुनून था और गुस्सा था बहुत। क्योंकि सरकार का जो रवैया था, खास तौर से मुसलमानों के प्रति, मतलब कांग्रेस का शासनकाल हो और मुसलमानों को सही तरीके से न्याय ना मिले और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, भेदभाव करते हुए न्याय दिया जाए, और वो भी आधा अधूरा, तो ये एक तरह से मतलब बहुत नुकसान की बात है। एक लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने वाली बात है, लोगों को जाति और धर्म के आधार पर न्याय देना, और वो भी आधा अधूरा, और लोगों में न्यायपालिका के प्रति और पुलिस के प्रति एक अविश्वास पैदा करने वाली बात है। यदि इस विश्वास इन इस न्यायपालिका में और पुलिस व्यवस्था में यदि कामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास कायम रखना है, तो इसमें नासिर और जुनैद के मामले में पुलिस को और तेज गति से अपनी मुहिम को और तेज बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सर आपको क्या लगता है, क्या इसमें ये दोनों भाई जिनकी मौत हुई है, नासिर और जुनैद की, क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा है? क्या राजनीति हो रही है इनको लेकर? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, अब इसमें पूरी तरह से राजनीति हो रही है। 8-9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, जी। और ये कांग्रेस का गढ़ है। जी। यहाँ से ये लोग जी-जान से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देते थे। घाटमिका जैसे गाँवों का पोलिंग बूथ आप स्टेटस देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे तो 90% मतलब जी-जान से कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं ये लोग। जी। और कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो भी मतलब वहाँ से स्थानीय विधायक जैसे जाहिदा जी कैंडिडेट होती हैं, तो उनको अंधाधुंध वोटिंग होती है उनके लिए। तो इस बार उन्हें पूरा नुकसान लग रहा है, पूरा खतरा लग रहा है, और अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो इसका खामियाजा उन्हें यकीनन 1000% भुगतना पड़ेगा। तो इनाम भाई, अब आगे की क्या रणनीति है? तो जाबिर भाई वहाँ पर फिलहाल अकेले धरने पर बैठे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा उसको, गाँव वाले भी साथ नहीं दे रहे, लेकिन वो अकेले पे बैठे हैं, लड़ रहे हैं अपने भाइयों के लिए। मतलब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है कि हालात अपने आप रणनीति भी बनवाएंगे और सारी चीजें होंगी। अभी कोई और क्योंकि अगर हमारे लोग समझे नहीं, सुधरे नहीं, जी। और उनके जहन में ये चीज बैठी नहीं, और किसके जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जी। तो ये इस तरह के हादसे और होंगे, फिर इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, और इस तरह के कत्ल होने पर हम लोगों को लामबंद करें और उनको यकजहती के लिए मोटिवेट करें। किसी भी तरह हम सब लोग एक रहें और एक होकर इस लड़ाई को लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें। कल को आज नासिर और जुनैद की हत्या हुई है, कल को आपके भाई की हत्या हो सकती है, मेरे परिवार में किसी को कुछ नुकसान हो सकता है, जी। और मेरे पड़ोसी का किसी परिवार में उनके बच्चे को, उनके नौजवानों को कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के हादसों को हम फेस ना करें और इस तरह की मुश्किलों से हम हमारे सामने पेश ना आए, इसलिए हमें यूनिटी के साथ हक और इंसाफ की मुहिम में, न्याय में एकजुटता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, इनाम भाई, इससे पहले भी बहुत सारी मॉब लिंचिंग हो चुकी है। मेवात के अंदर अकबर है, जुनैद है, पहलू, बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। अभी तक किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। उसमें लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलने की उम्मीद है?
मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर अच्छे से मॉनिटरिंग हुई और लोगों में यूनिटी रही, लोग हमारी यूनिटी को ब्रेक करने की हमारे जनप्रतिनिधि पूरी कोशिश करते हैं। जब जब भी इंसाफ के लिए कोई ग्रुप, समूह या दल कोई एकत्रित होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको बांटने की कोशिश की जाती है। जो लोग सत्ता में हैं, जो राज कर रहे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है हमें न्याय दिलाने की, जिन लोगों की जिम्मेदारी है लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाने की, वो लोग हमें फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमारा शोषण कर रहे हैं, खून पी रहे हैं। और अगर इस बार इनकी इस नीति को हमने ब्रेक किया और हम लोगों में फूट नहीं पड़ी, तो यकीनन इसमें न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि जो पुलिस के जो आला अफसर हैं, उनकी नीयत सही है, उनका विगत समय का जो रिकॉर्ड है वो जबरदस्त है। जैसे एमएन दिनेश साहब हैं, बहुत जबरदस्त और काबिल अफसर हैं, और उनकी देखरेख में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं राजस्थान में, एकदम मतलब उनके बारे में तो मैं तो यही कहूंगा कि वो 10 में से 10 नंबर उनको दूंगा। उनकी जो कार्यशैली है, काम करने की जो नीति है, वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है, और वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत अपराध को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये थे हमारे भाई इनाम भाई जो घाटमिका के धरने में भी मौजूद थे। इनाम भाई, अब आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इसको बिल्कुल सकारात्मक तरीके से यूज करें, और आप अपने जो आपके हम ख्याल साथी हैं उनको भी इस तरह से मोटिवेट करें। वो अपना चैनल बनाएं, अपना फेसबुक अकाउंट्स बनाएं, और उसको सकारात्मक, और समाज सोसाइटी में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन मुद्दों को वो मजबूती के साथ उठाएं, और सरकार का संज्ञान और कंसर्न एजेंसीज हैं, जो कंसर्न जनप्रतिनिधि हैं, और जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करें और उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाएं, जिससे समाज में न्याय व्यवस्था कायम हो और लोगों को इंसाफ मिले। मजलूम और प्रताड़ित लोग आसानी से पुलिस को एक्सेस कर सकें, पुलिस के सामने वो बेबाक तरीके से अपनी आवाज रख सकें, अपने जुल्म और प्रताड़ना की जो दास्तां है उसको वो सही से बयां कर सकें, जिससे उन्हें सही समय पर न्याय मिल सके। जी इनाम भाई, क्या अब भी वहाँ पर धरना चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, अभी धरना चल रहा है, लेकिन कितनी भीड़ है वहाँ पर? धरना में अभी 25-30 नौजवान और बच्चे शामिल हैं। जाबिर भाई मजबूती के साथ वहां डटे हुए हैं, और अभी और इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है। कभी आप और इंतजार कीजिए, उनकी हर चाल को भी हम समझ रहे हैं और उनकी बातों को भी हम मान रहे हैं। अगर वो इसमें भी चीटिंग करते हैं तो इसको भी मजबूती के साथ एक्सपोज किया जाएगा, और आने वाले समय में चुनाव है, एक एक बच्चे को, जन जन को, सारी औरतों को, माओ को, बहनों को, जितनी भी इलाके में हैं, उन सबको ये बताया जाएगा कि कल को तुम्हारे बच्चे का, बेटे का भी नंबर हो सकता है, इस तरह वो भी मारा जा सकता है। इसलिए इनको मजबूती के साथ, यूनिटी के साथ, जो हमारे जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, इनको सबक सिखाना है, और इन जो अगर ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो इनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करके भगाना है। इनाम भाई जो कि सोशल चलाते हैं अच्छे तरीके से, और इनाम भाई चाहते हैं कि जुनैद और नासिर को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले। राजस्थान और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर इस मामले को संगीन तरीके से लें और जुनैद और नासिर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।